नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमान विकास जैन, श्रीमती मेधा जैन, कुमारी तारिणी जैन, मैन मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली। के जो होती वह धातु की होती वह भी हमेशा वह ऊर्जावान होती है। वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है और जब वहाँ पर हम प्रतिमा के पास जाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज जब हम घूमते हैं तो फिजिक्स का एक नियम है सेंट्रीफ्यूगल की गति के नाम का, कि जब कभी कोई भी चीज के पास घूमते तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से हम जब घूमते तो केंद्रित हो जाती, वो सारी ऊर्जा केंद्र में आ जाती है। इसी प्रकार से जब हम परिक्रमा लगाते तो हमारे अंदर पूरी की ऊर्जा आत्म केंद्रित हो जाती है और जब आत्म केंद्रित होती तो हमारे अंदर से मिथ्यात आदि हट जाता, नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी सक्रिय हो जाता है। हम ऊर्जावान बन जाते हैं, हमारा मन एकाग्र हो जाता है और उसके बाद में जब हम वहां दर्शन करते हैं तो पैदल नंगे पैर करते हैं, जूते चप्पल मोजा आदि पहन करके कभी मंदिर नहीं जाना, वंदना नहीं करना, भगवान के दर्शन नहीं करना, क्योंकि जब हम नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वह सक्रिय होता है और उससे क्या होता, पैरों में जो नर्व्स होते हैं उनमें अपने आप प्रेशर पड़ता है और जो भगवान के वहां पर जो ऊर्जा है और वहां जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर जब हमारे पैर पड़ते हैं तो वहां पर हमें अर्थिंग मिलती है और वहां पर मैग्नेटिक बॉडी हमारी चार्ज हो जाती, जो हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बॉडी होती है जिसको हम तेजस शरीर कहते हैं अपने जैन आगम की भाषा में, वह अपने आप वहां चार्ज हो जाता है और संतुलित होता है। इसका मतलब हमारी सारी इंद्रियां संतुलित हो जाया करती हैं और वहां पर हमारे बोगस नर्व्स जो हैं वह भी सक्रिय हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे अंदर जो बीटा तरंगे हैं जो कि हमारे तनाव उत्तेजना पैदा करती हैं, जो हमारे लिए मन अशांत करती हैं, वह शांत होता है। और इसके अलावा जो अल्फा और गामा किरणें भी अपने आप हमारे अंदर के जो स्तर है वो हमारा बढ़ जाता है और उसके वजह से हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी आदि जितने भी तनाव आदि वे दूर होते हैं। यही वजह है कि तुमसे कहते हैं जब दर्शन करो तो भगवान के जस्ट सामने से दर्शन नहीं करना, कभी नहीं करना। भगवान के आजू बाजू खड़े होकर के दर्शन करना, क्योंकि जैसे विज्ञान कहता है कि जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते उसमें अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें सीधे पार कर जाती हैं और पार तो कर जाती हैं लेकिन वे सबसे बड़ी समस्या पैदा करती, वे हमारे अंदर तनाव उत्तेजना पैदा करती हैं तीव्र गति से। तो भगवान के सामने जब हमारे देख रहे कि उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड है, उनके अंदर भी सक्रियता है, उनके अंदर भी मंत्रों से हमने सक्रिय बनाया, इसलिए आजू बाजू जब हम करेंगे तो वो बीटा किरणें तो निकल जाएंगी, वो हमारे कोई काम नहीं आएंगे। जो अल्फा और गामा है वो परिवर्तित होकर लौट करके नीचे की ओर आती हैं। विज्ञान पढ़िए, आप लोग समझिए, तो वो ऊर्जा हमें सहज मिलती है, भगवान की वह ऊर्जा हमें मिल जाती है। इसलिए कहते आजू बाजू खड़े होकर के भगवान के दर्शन करो, सामने मत करो। और प्रसंग चल रहा है हमारा परिक्रमा का, जब अपन भगवान की परिक्रमा लगाते हैं तो हमारी मनोवैज्ञानिक दशा भी ठीक होती है। क्यों होती है कि हम हमेशा भगवान के दाएं
ओर से परिक्रमा लगाते हैं। और जब हम लगाते हैं तो भगवान का जो हृदय माना जाता है, और हम वामांगिनी बन करके परिक्रमा लगाते हैं। और जब लगाते हैं परिक्रमा, तो अब भगवान की परिक्रमा लगाए तो भगवान बाएं में हैं, हम दाएं में खड़े होकर के, और जब लगाते हैं तो हमारा वहां भगवान के दिल में स्थान बन जाता है। ये ध्यान रखना। जब शादी होती है तब भी उस पत्नी को वामांगिनी बनाया जाता है, क्योंकि आदमी का हृदय दाएं तरफ रहता है। तो दाएं में मंत्रों की तरह, मंत्रों के द्वारा उस स्त्री का क्षेपण कराया जाता है और उसके लिए वहां स्थापित कराया जाता है। ये ध्यान रखना। मतलब कहते दिल में बसा दिया जाता है, दिल में बस जाते। तो जब हम भगवान की परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा लगाते समय हमारे अंदर जब उनके हृदय में स्थान बनता है तो हमें भगवान जैसी सुख शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, और हमारा मन श्रद्धा भक्ति से भर जाता है। हमारा अहंकार क्रोध आदि अपने आप विलीन हो जाता है, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी है। तो यदा तु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचाह, अर्थात जिसके पास जो होता वही तो देगा। यदि चोर होगा तो वह तुम्हें चोर के संस्कार देगा, शराबी होगा तो तुम्हें शराब की गंध देगा और शराब के संस्कार देगा। यदि जुहाड़ी होगा तो वो आपके मन को परिवर्तित करके आपको जुहाड़ी बना देगा। और यदि आपके पास भलमय मनस्यात है, अर्थात आपके अंदर अच्छे गुण हैं, तो वो आपको गुण देगा। यदि आपके घर में रोटी बनी है, कोई भिखारी आएगा तो आप उसको रोटी दोगे। आप यदि मांगने जाओगे तो रोटी देगा। अब उसने मांस बनाए तो मांस के टुकड़े देगा ना। इसका मतलब जिसके पास जो है वही देगा। तो आप बताइए, भगवान के पास पहुंचे हो तो भगवान के पास बीत रखता है, शांति है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख है। तो आपके लिए अपने आप उनकी वह शक्ति ऊर्जा मिल जाएगी। ये अपन को मांगने नहीं पड़ता। इसलिए बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, इसलिए कहावत बनी है। सो आज इस प्रवचन के माध्यम से कि भारतीय संस्कृति में जितनी भी अपने यहाँ पर बताई गई है, इस संस्कृति को आप देखिए, समझिए। श्रवण संस्कृति हो या आपकी वैदिक संस्कृति हो, ये अपने यहाँ पर दोनों में परिक्रमा लगाने का विधान है। आपको मालूम हो कि जिनेंद्र भगवान के सामने हम जब दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन के समय हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। और मालूम हो आपको, गणेश जी की, हनुमान जी की 3 परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन शिव जी की कभी 3 परिक्रमा नहीं लगती, एक भी नहीं लगती। सिर्फ उनकी आधी लगती है, आधी परिक्रमा। क्यों लगती है अब ये तो आपको पता नहीं, इसलिए लगाते वहां आदि परिक्रमा कि जो शिव जी के ऊपर जल आदि ढाला जाता है और नीचे पार्वती का वो स्थान बना होता है, शिव पार्वती का जो बना दिया गया है। अब आपने यहां से जाकर के भगवान के बाएं तरफ बैठ गए, दाएं तरफ बैठे और वहां से गए और आप पीछे से आगे यहां तक आ गए। वो चंद्रमा जैसा बन गया अकेला। अब यदि तुम जाओगे तो जो पनाल वहां पानी निकलता है, वो गंधोदक उसका कहिए जल निकलता है, उसको लांघना पड़ता है और वो कोई लांघ नहीं सकता है। इसलिए वहीं से आदि करके और वो बाहर निकल आते, पूरी परिक्रमा वहां पर नहीं की जाती। और सुनिए, वहां पर जो सिद्ध शिला अपने यहां मानी गई है और शंकर जी के जो जुटाए हैं उनके ऊपर एक चंद्रमा बना रहता, आपने ध्यान दिया हो। ये सब क्यों बना है? क्या वजह है कि वो बनाया गया? क्या वजह है कि उनके ऊपर जटा बना के गंगा निकाल दी? क्या वजह है कि उनको शेर की खाल पर बैठा दिया? क्या वजह है प्रतीक के रूप में एक त्रिशूल पकड़ा दिया गया?
आपने कभी कल्पना की क्या शंकर जी का ये रूप था? क्या वो पिंडी वास्तव में पिंडी होना चाहिए? उस पर आप गहराई से जाएंगे, ये वास्तव में वो चीज नहीं है जो यहां पर आज चल रहा है। क्योंकि वो अवस्था जो बनाई गई है वो पूजनीय नहीं है कायदे से देखा जाए। क्योंकि शंकर जी का लिंग और पार्वती का लिंग दोनों मिला करके वो गलत अवस्था की वो अवस्था बनाई गई वहां पर, ये ध्यान रखना। अब वो किस रूप में पूछते वो जाने, हम नहीं जानते, हम नहीं उसका कुछ कहेंगे। इतना अवश्य है यदि पूछते और परिक्रमा लगाते तो इसका कारण ये है जो ज्योतिर्लिंग बताया गया, जो ज्योत को पैदा करे वो है मूलता। तो यदि आप मूल में जाएं तो ज्योत जैसी बनाई गई है वो है केवल ज्ञान की ज्योत है। ये ध्यान रखना। आपको अभी ये पता नहीं है, लेकिन प्रतीक में कहीं गड़बड़ी हो गई, बस इतना है। और गड़बड़ी कहां कैसी हुई? जैन दर्शन को उठाओ, आपकी सारी फितूरियां निकल जाएंगी, सारे सिद्धांत सही हो जाएंगे। ये जैन दर्शन कहता क्यों? हमारे यहां कहा है कि हमारे मुनि राज संत लोग साधु वीरचर्या करते, सिंह वृत्ति करते। आप मूलाचार उठा के लगाओ, सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति के प्रतीक रूप में सिंह पर नहीं तो सिंह की छाल बिछा करके बैठा दिया कि ये शंकर जी सिंह वृत्ति वाले हैं। फिर इसके बाद में उनको त्रिशूल पकड़ा दिया। इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी त्रिशूल से इन कर्म शत्रुओं को भेदते हैं, ये वहां पर बना दिया। फिर इसके बाद में सुनिए, उनके लिए गंगा निकाल दी कि जब हमने कर्म शत्रुओं को भेद डाला तो केवल ज्ञान रूपी वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी। तो वो ज्ञान की गंगा बही थी, तो वो उन्होंने जल की गंगा निकाल दी वहां पर और वहां चंद्रमा बना दिया कि केवल ज्ञान होने के बाद वो जाकर के सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। मतलब वो पूरे जैन दर्शन के प्रतीक थे। अब वो कैसे बना दिया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना अवश्य आदिनाथ भगवान भी मोक्ष गए। कहां से? कैलाश पर्वत से। और उन्होंने तपस्या करी। हिंदुओं ने भी इसी बात को स्वीकार करके वो प्रतीक बना दिया। ऐसा बना करके उनको आराधना के योग्य बनाया। जैन दर्शन को पढ़िए, क्योंकि वहां पर कहते हैं शंकर जी की पार्वती से शादी हुई। कोई कहता 2 बेटे हैं, कोई कहता 6 बेटे हैं, कोई कहता 8 बेटे हैं। आपको पता होगा कितने बेटे हैं? पता किसी को कितने बेटे थे? 6 बेटे थे शंकर जी के। अभी तक आप 2 सुनते हैं, लेकिन 6 बेटे थे। आपको ज्ञात हो या ना हो, देखो गणेश जी, कार्तिकेय, जालंधर, अंधकासुर और सुकेश यानी भौम और अयप्पा माने हरिहर, ऐसे 6 बेटे थे। अब मतभेद अलग अलग ग्रंथों में चलते, अलग अलग लोगों ने लिखा। हम अपनी बात करें जैन दर्शन की तो बात ये चल रही है कि यहाँ पर हम परिक्रमा लगाते, परिक्रमा को लेकर के बात चली थी कि जिनेंद्र भगवान की परिक्रमा 3 दी जाती है, इसलिए कि हम 3 लोक में भ्रमण ना करें, हमारे जन्म जरा मृत्यु ये 3 रोग मिट जाएं और हमारे अंदर वह रत्नत्रय प्रकट हो जाए और हमारे अंदर से वह जो 3 लोक के ऊपर सिद्ध सलाह है उसकी प्राप्ति हो जाए। इस दृष्टि से हम 3 लोक के नाथ और देव शास्त्र गुरु की आराधना के रूप में हम उनकी परिक्रमा लगाते हैं कि हमारी ये 3 आराधनाएं पूरी हो जाएं और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों कर्म हम रहित हो जाए। इसलिए हम 3 परिक्रमा जैन दर्शन के अनुसार लगाते हैं। और जन्म जन्म कृतम पापम चौगतिषु परिभ्रमणि तानि सर्वाणि नश्यन्तु जन्म बरस प्रदक्षिणे। जिनेंद्र भगवान की प्रदक्षिणा करने से। पर इसे सुनिए क्या कह रहा हूं, शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। ये जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। पहली बात भगवान की प्रदक्षिणा लगाने से। चौगतिषु परिभ्रमणे तानि सर्वाणि नश्यन्तु, जो 4 गति में परिभ्रमण है वह मिट जाता है। 84 लाख योनि समाप्त हो जाती है। कैसे?
जिन वरस्व प्रदक्षिणे, जिन्हें भगवान की प्रदक्षिणा लगाने से, इसलिए हे श्रावक प्रतिदिन लगाओ, तुम सुख समृद्धि से युक्त हो जाओगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो पहली परिक्रमा लगाता है, पहली परिक्रमा लगाता है, उससे उसके सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन धान्य से युक्त हो जाता है। और जो दूसरी परिक्रमा लगाता है, उससे उसके अंदर प्रभु के प्रति प्रभुता और हमारे अंदर लघुता आ जाती है और हमारे पूर्ण समर्पण का भाव आता है। और जब तीसरी परिक्रमा लगाते हैं तो हमारा सारा संसार नष्ट हो जाता है और हमारे अंदर से सारी गलतियां क्षमा हो जाती हैं और हमारा संसार परिभ्रमण रुकता है। इसलिए जाइए, भगवान की 3 प्रदक्षिणा लगाइए और करिए प्रतिदिन भगवान के दर्शन। इसलिए जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की परिक्रमा लगाता है, उसके ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, रक्त का संचार होता है, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र सही बनता है और मानसिक संतुलन बन जाता है और तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि दूर होती है। और इसका कारण यही है कि जो मूर्ति में शक्ति होती है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, उसके माध्यम से हमारे अंदर भी ऊर्जा के कणों का संचार बढ़ जाता परिक्रमा लगाने से। और जो फिजिक्स का जो सिद्धांत है सेंट्री फोर्ट गति का, उसके माध्यम से हमारी सारी गति आत्म केंद्रित हो जाती है और हमारी इंद्रियां और मन एकाग्र होकर के अंदर से वह एकाग्र होकर ध्यानस्थ हो जाते हैं हम भी, और ऊर्जा हमारी केंद्रित होती है। तंत्रिका तंत्र अच्छे होने से हमारे अंदर वो पृथ्वी में नंगे पैर चलने से हमारे अंदर अर्थिंग मिलती है और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी चार्ज हो जाती है भगवान के पास परिक्रमा लगाने से। और हमारा मानसिक संतुलन, शरीर का संतुलन ठीक होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, डिप्रेशन आदि दूर होता है। और दाएं प्रदक्षिणा लग करके हम करते हैं तो फिर उससे भी हमारे लिए मनोवैज्ञानिक कई लाभ होते हैं, जिससे कि हमारा समर्पण का भाव, एकाग्रता का भाव आता है। इसलिए प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आना चाहिए। जब चिंतो तब सहस्र फल और लखा फल गमणे और कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दिठे। ये जो बात जैन दर्शन में कही गई कि जिनेंद्र भगवान का चिंतन करते ही कि मुझे दर्शन करने जाना, मुझे प्रवचन सुनने जाना है, मुझे यहाँ पर आकर के अपना कल्याण करना है, जब वो इतना करता है तो उसको 1000 गुना फल मिल जाता है। 1000 गुना किससे? मतलब आप 1000 उपवास कर लो और भगवान के जिनेंद्र भगवान के दर्शन की कल्पना कर लो कि मुझे जाना है, संकल्प ले लो। और जब सुनो गमन कर जाते हो, तुम द्रव्य लेकर के घर से निकल जाते हो संकल्प पूर्वक कि मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा, तो उसको लाख उपवास का फल मिल जाता है। फिर कोड़ा कोड़ी अनंत फल, अर्थात करोड़ों उपवास कर लो तो भी उतनी कर्म निर्जरा नहीं होती है कि जितने भगवान के जिनेंद्र भगवान के मात और भीतरा छवि देखने से कर्म की निर्जरा होती है। इसलिए आपको मालूम है गौतम इंद्र भूति पहुंचा भगवान के दर्शन करने के लिए, और जैसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन के मिथ्यात्व आदि अनंतानुबंध आदि सारे कर्म उसके क्षय को प्राप्त हो गए। क्षय एक सम्यक दृष्टि बन गया, उसके पाप धुल गए, उसको अनंत फल मिल गया। इसलिए आप अपने जीवन में एक संकल्प लीजिए कि मैं बिना दर्शन के अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये कोई जैन दर्शन मिथ्यात्व नहीं है, यहां पर ये कोई ढोंग धतूरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये वास्तविक है और ये पूरा वैज्ञानिक है। आप करिए। मैं पूछता हूं आप लोगों से, यहाँ पूरे हमारे श्रेष्ठी बैठे हैं, और आप बताइए मुझे, जब कोई पहले बहू आती थी उसको देखने के लिए मुख दिखाई होती, मुख दर्शन होता था उनका, लेकिन आज कहाँ गया वो? क्योंकि वो तो पहले से घूम रही है पूरा मुख खोल करके। अब मुख दर्शन की तो बात ही नहीं है, अब तो पूरा अंग प्रदर्शन है। पूरा देख लो तुम, कांच की तरह कपड़े पहन करके घूम रही है। अब तो कहाँ वो बचा? और जैसे जैसे हमारी ये स्थिति बदलती जा रही है, वैसे वैसे हमारे धार्मिक कृत्य भी बदलते चले जा रहे हैं।
सो यहाँ पर आप लोगों से कहूँ कि ये भगवान के दर्शन करो, अच्छे ढंग से करो। और जो भगवान के दर्शन करता है, कर दर्शन करता है, तो कराग्रे बसते सिद्धा। क्या कह रहा हूं? कर के अग्र में अर्थात उंगलियों में ऊपर सिद्ध का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, माने कर के बीच में जिन वाणी मां विराजती है, ये सारी की सारी। फिर इसके बाद में कर मूले जिन वरा प्रभाते कर दर्शनम। इसलिए जो कल का मूल होता है वहां से जिनेन भगवान विराजमान रहते हैं, इसलिए सुबह से उठ करके कर दर्शन करिए। फिर उसके बाद में जिन दर्शन करिए, निज दर्शन करिए और अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर बढ़ाइए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।